Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. So this lecture 2 is on the series Heron's Formula, in which we are going to cover half of the exercise 12.1. Now, as I have already told you in lecture 1 or introduction video, that we have to remember the two formulas, which are the area of the triangle. One is half into base into height, and one is the Heron's formula, and that is S minus A, S minus B, S minus C, where ABC are the sides of the triangle and S is the semi-perimeter. S is the semi-perimeter, which means perimeter ka आधा, so it will be A plus B plus C. Sum of all the sides is the perimeter, divided by 2 will be the semi-perimeter. So now whatever learning you will acquire will be through the questions. The first question states कि a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A. Find the area of the signal board using the Heron's formula. If the perimeter is 18 centimeter, what will be the area of the signal board? तो बेसिकली अपन को एरिया निकालना है एक सिग्नल बोर्ड का जहां पे लिखा हुआ है कि स्कूल अहेड. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि तीनों साइड्स बराबर है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए. हमें जब भी किसी ट्राइंगल का अब से एरिया निकालना होगा, हमारा मेन फोकस क्या होगा, क्या मेरे पास तीनों साइड्स हैं. अगर है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. अगर नहीं है तो ठीक है ना, मैं पहले इनको निकाल लूंगा और फिर मैं हेरॉन्स फॉर्मूला लगा लूंगा. अब इस केस में अपन को तीनों साइड नहीं पता, बट हमें देखो एक चीज गिवन है पेरीमीटर, जिसकी मदद से अपन तीनों साइड निकाल पाएंगे. So perimeter is the sum of all the three sides, and that is a plus a plus a. So 180 is equals to 3a. तो a की जो अपनी फाइनल वैल्यू है that is 60. ठीक है, अब ये ही b के बराबर भी है और यही c के बराबर भी है. So now we have all the three sides of the triangle. We can easily put the formula of Heron's to find the area of the triangle. Now you tell me what will be the semi-perimeter. Semi-perimeter is nothing but half of the perimeter. Perimeter already question में given है 180. So 180 by 2, that will be 90. So 90 is the value of S. अब चलो इसमें substitute करो तो that will be 90. 90 minus 60, A की वैल्यू भी 60 है. 90 minus 60 क्योंकि B की वैल्यू भी 60 है, और 90 minus 60 क्योंकि C की वैल्यू भी 60 है. अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो इट विल बी 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. नाउ व्हाट स्क्वायर रूट डज, स्क्वायर रूट एक्चुअली पेयर ढूंढता है और बाहर निकालता है. तो व्हाट इट डज कि पेयर ढूंढो बाहर निकालो, तो पेयर ढूंढो बाहर निकालो. यही तरीका है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का. तो देखो पहला पेयर तो मुझे यहाँ मिल चुका है 30 into 30, तो इससे तो मुझे इसके फैक्टर्स में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 30 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया. चलो मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ. तो नाउ वी हैव 90 into 30 into 30 into 30, इन विच 30 का तो देखो ये ऑलरेडी पेयर मिल चुका है, तो इसे तो तुम ऐसे ही बाहर निकाल लो. अब बचा क्या 90 into 30. तो हम क्या सॉल्व करते हैं ना, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसका एलसीएम निकालें, उसके पेयर्स निकालें. हम इतने लंबे मेथड से नहीं जाएंगे. हम क्या करेंगे, हम 90 को इसके फैक्टर्स में लिखेंगे, हम 30 को इसके फैक्टर में लिखेंगे, और फिर हम पेयर बनाएंगे, बाहर निकालेंगे, बस और कुछ नहीं. तो 90 को कितने फैक्टर्स में मैं लिख सकती हूँ, देखो 90 कैन बी रिटन एज 3 into 30. 30 कैन बी रिटन एज 2 into 15. 15 can be written as 3 into 5. तो basically 90 को मैं इस ऐसे लिख सकती हूँ. So it will be 3 into 3 into 2 into 5. Similarly मैं 30 को कैसे लिख सकती हूँ, 30 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 15 में. तो it will be like 2 into 3 into 5. अब देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और ये 5 का पेयर बन गया. चलो अब एक एक निकालते जाओ. तो 30 into 3 into 2 into 5, अंदर मेरे पास बचा बस 3. तो ये अब अकेला रह गया, तो ये अंदर ही रह जाएगा, इसको बाहर नहीं निकाल सकते. तो अब फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर.
So make sure to put the units after every answer because you have 0.5 marks for each unit. ठीक है, तो फालतू के marks मत खो देना. This is really important. Now the next question is कि a triangular side of walls of flyover has been used for the advertisement. तो ये flyover है जिसके जो side में triangular area बचता है ना, इसको हम advertisement में use कर रहे हैं. तो उस wall की हमें sides भी दे दी है 122, 22 and 120 मीटर. तो अपन को ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, तो भाई एरिया तो हम यूं ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. अब एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो बेसिकली ये एक साल में 5,000 रुपए लेता है हर मीटर स्क्वायर के. तो 3 महीने में एडवर्टीजमेंट का कितना रुपया लेगा? तो वो निकालने से पहले अपन ये निकाल लेते हैं ना कि कितना एरिया यूज कर रहा है एडवर्टीजमेंट, और एरिया यूज करने के लिए मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है. तो जल्दी से चलो पहले तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देते हैं. अब इसमें पहले s की वैल्यू निकाले से, तो दैट विल बी द सम ऑफ द साइड्स. सो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल बी आवर सेमी पेरीमीटर? It will be 264 upon 2 which will come out to be 132. तो ये हो गया मेरी सेमी पेरीमीटर. तो अब वैल्यू पुट करो सेमी पेरीमीटर की 132 s माइनस, सॉरी अभी तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना. सो 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120. इसे सॉल्व करो. तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12. ठीक है, ये मैंने सब्ट्रैक्शन करके फाइनल आंसर लिख दिया. तो अब जो मेरे पास आ रहा है ना, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है फॉर गेटिंग द एरिया. सॉरी ये 132 था, है ना, s की वैल्यू 132 थी. अब मुझे इसे सॉल्व करना है. तो देखो इससे मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ. तो पहले तो 132 को टुकड़ों में लिखो. ठीक है, सिमिलरली 10, 12 और 110 को. तो 132 को मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12, और 110 को मैं लिख सकती हूँ 11 इंटू 10. ठीक है, तो मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया. ऐसे ब्रेक करने से मुझे पेयर्स मिल चुके हैं. खैर मैं इसको और भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकती थी इफ यू कांट फाइंड द पेयर. सो 12 एंड 12 मिल गया, 10 एंड 10 मिल गया, 11 एंड 11 मिल गया. So it will be 12 into 11 into 10. Multiply this and you will get your final area for the advertisement. Meter square लिखना मत भूलना. So this is the final area of the advertisement which we have to use. अब जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने रुपए लगेंगे एक एडवर्टीजमेंट के 3 महीने में. अपन को दिया है कि एक साल का वो ले रहा है 5,000 रुपए. मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि वो 12 महीने के ले रहे हैं 5,000 रुपए. तो एक महीने का कितना लेगा वो डिवाइड कर दो. ये तो अपन बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं. तो बेसिकली 3 महीने में कितना लेगा वो, क्योंकि मुझे 3 महीने का फाइंड आउट करना है ना. सो 3 मंथ के जो वो रुपए लेगा पर मीटर स्क्वायर. सो पर मीटर स्क्वायर के वो 3 महीने के जो रुपए लेगा वो कितने होंगे? ये जो 5,000 अपॉन 12 है जो कि एक मंथ का बता रहा है, उसको आप 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना. एक से बहुत सारे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बहुत सारों में से जब एक को निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं. तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर 1 मीटर स्क्वायर. पर मुझे कितने मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है? 1320 मीटर स्क्वायर का. सो मेरा जो फाइनल आंसर होगा कि कितने रुपए लगेंगे एडवर्टीजमेंट के, दैट विल बी कि पहले तो 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं 3 महीने में. ठीक है, तो 1320 मीटर के कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, दैट विल बी द फाइनल आंसर व्हिच someone has to give for the advertisement of 3 month. और इसे सॉल्व जब आप करोगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1650000. बहुत ज्यादा 16 लाख रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ 3 महीने के. बहुत ज्यादा चार्ज है. चलो
Now let's go to the third question of exercise 12.1. There's a slide on in a park. One of its site company hired for 3 months. Wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are this, find the area painted in color. अरे ये तो बहुत easy है. Basically कुछ नहीं, एक कंपनी है, उसने स्लाइड का एक पार्ट हायर कर लिया टू प्रिंट कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. तो अब उसको ये पेंट कर रहा है, तो इसे पेंट करने के लिए कितना एरिया उसे पेंट करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, घुमा फिरा के पूछ रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया बता दो, क्योंकि वही एरिया तो वो पेंट कर रहा है. और इसमें इजी बात क्या है कि अपन को ए बी सी तीनों की ही वैल्यू दी हुई है. तो ए दिया हुआ है 11 मीटर, बी दिया हुआ है 6 मीटर एंड सी दिया हुआ है 15 मीटर. अब देखो इसमें एस की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. तो एस की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 6 प्लस 5 बाय 2. तो फाइनली जो आपकी एस दैट इज द सेमी पेरीमीटर, उसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 मीटर. अब सिंपली हेरॉन्स फॉर्मूला में पुट करो, फाइन आंसर निकालो. 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस का 15. जब आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट को, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20√2 meter square. Never forget to put the units after your answer, as this can give you 0.5 marks. Okay, so that's all for today. This is the half of the exercise 12.1. मैंने आपको कैलकुलेशन इतनी नहीं सिखाई है, तो पहले 2 क्वेश्चन में करवाइए, इसमें कैलकुलेशन नहीं करवाई. पर ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे अभी, ठीक है? क्योंकि अगर अभी बैठ के नहीं किया तो आप बस सोचते रहोगे कि कल करूंगा, बट आप लोग नहीं करने वाले हो. तो अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो. So that's all for today. Now there's your homework question. So do practice this question. Comment down the answer. And if you have any suggestions or queries, you can connect to us by our email summarizeandmemorize@gmail.com. If this video has helped you, then do like it, comment down to appreciate, share with your friends, because in this online, Corona time, everyone needs free quality education. And do subscribe to our channel, as this is completely free and you will never miss our new videos.